भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग जो है ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, आधा हो गया है और आधा बाकी है। बोले कि शरीर धारण करने के कारण ही जीव को दुख मिलता है, चाहे देवता भी हो, मानव हो या दानव भी हो। यक्ष, राक्षस, नाग, किन्नर जितने सारे हैं, तो हर जीव जो है, जो 84 लाख प्रकार के जोनि है, उसी से उत्पन्न हुआ सारे जीव जो है, मतलब जिनको शरीर प्राप्त हुआ है, उसको जो है दुख मिलेगा। सुख दुख आदि जो है शरीर होने पर ही होता है। जैसे कि बिजली तो है, लेकिन बिना तार में जलती है क्या? नहीं जलती। तो तार के वजह से ही वो जलती है। इसी प्रकार शरीर होने पर ही ये सुख दुख आदि प्राप्त होता है जीव। तो ये सुख दुख के कारण ही जीव को जो है कष्ट होता है, दुख के कारण। इसलिए ये जीव को त्रिताप ना हो, इसकी वजह से वो क्या करता है, आत्म तत्व का अनुसंधान करके गुरु के शरण में जाता है। जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता, तब तक उनको ज्ञान नहीं होता। पूजा पाठ आदि सब तो करते हैं, ये क्या कर रहे, ये किस लिए करते हैं पता है? बोले कि ये सुख प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए एक कुर्सी ले, वो कुर्सी, एक आसन लगा, आसन लगा। मुक्ति प्राप्त के लिए आत्म तत्व की जरूरत है। इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने बड़े बड़े देवता भी हो, विष्णु भी है, जो भी है, ये शरीर लेने पर ही उनको जो है दुख भोगना पड़ता है। तो बोले कि इसमें शरीर हम जब धारण करते हैं, शरीर धारण करने पर 3 गुण का संबंध रहता है शरीर के साथ। गुणों का संबंध शरीर के साथ रहता है। जब शरीर मिलता है तो गुण उसमें रहता है, और गुण जो है विषय को संग्रह करता है। विषय को ग्रहण करने के लिए ये गुण जो है, क्योंकि ये विषय जो है
इंद्रिय विषय के साथ संबंध है। और गुण जो है, गुण के द्वारा विषय उत्पन्न होता है। मान लो कि अभी सत्व गुण हुआ अपने मन में, तब आपका स्वभाव क्या बनता है? शांत स्वभाव बनता है। बाहर जगत के चीज को आपको अच्छा नहीं लगता, उसी समय क्या लगता है अच्छा? पूजा पाठ करना, बैठना, भजन करना, ये सब अच्छा लगता है। तो विषय, बाह्य विषयों के ऊपर वो मन उस समय नहीं जाता। तो जब रजोगुण होता है तब आपको अच्छा खाने की इच्छा होती है, सोने के लिए भी इच्छा होती है, क्योंकि गुण के द्वारा ही मन का परिवर्तन होता है। और मन जो चाहता है कि विषय भोगने का, तमोगुण से भी ऐसे ही है, राग, द्वेष, हिंसा आदि उत्पन्न होता है। तो बोले कि ये विषय को ग्रहण करते हैं। शरीर जब धारण करते हो तो गुण उसमें रहता है, और गुण रहने पर वो विषय को संग्रह करता है। इसलिए भगवान ने क्या बोले? निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। बोले कि देखो, विषय से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले कि ये विषय को सेवन नहीं करना पड़ेगा। बोले कैसे? इसी प्रकार परिस्थिति में आपको रहना पड़ेगा। भगवान ने बोले कि हे अर्जुन, आप निर्गुण बन जाओ। निर्गुण बनोगे कैसे? मन को उसी प्रकार लगाने के लिए आप जो है नित्य सत्संग करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र मतलब जिस शास्त्र को पढ़ने से आपका मन क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आप नोवेल आदि पढ़ोगे तो मन स्थिर रहेगा, सीरियल देखोगे तो मन स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। अभी आप लोग जो है सुंदराकांड तो पढ़ रहे थे, तो मन एकाग्र होकर के पढ़ रहे थे, मन तो किधर किधर भागता था। भागता है कि नहीं भागता है? क्यों भाग रहा है? मैं आक्षेप करके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि विषय के प्रति हमारा जो है संबंध अनादिकाल से है। एक दो दिन का बात नहीं है, अनादिकाल से है। उसको छुड़ाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे? नित्य जो है शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा। और जो है जिन लोगों के पास ये ज्ञान है उन लोगों के साथ संग करना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा, जानने की इच्छा, मन में जिज्ञासा होना चाहिए। और उसी प्रकार भोजन भी करना पड़ेगा, उसी प्रकार वातावरण में रहना पड़ेगा। ये कि नहीं कि 5 स्टार में ही रहने से मन रहता है, नहीं तो नहीं है। अपने घर के वातावरण को इसी परिस्थिति बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बोले कि
कम भोजन करो। और क्या है बोले कि वो भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन मतलब क्या है? जो हम ग्रास करते हैं, भगवान को जो भोग लगता है उसी को ही पाना चाहिए। वही शुद्ध सात्विक बनता है। ना गरम खाना है ना ठंडा भी खाना है, मध्यम वाला। ये फिर जो है क्या है बोले कि ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम खाना चाहिए। रात को तो एकदम कम खाना चाहिए और शरीर जो है सुस्त रहेगा। बिल्कुल नहीं खाने से अच्छा है। बताते हैं रात को जितना खाते हो, रात के खाने के बाद 16 घंटा तक जो है कुछ नहीं खाना चाहिए। मतलब दिन में 10-11 बजे तक, मान लो शाम को 7 बजे खाते हो। और आप लोग क्या अभी आजकल क्या है, जब भी मिल जाए लोग बैठ जाते हैं, रूटीन भी नहीं रहता। और जहाँ मिल गया बकरी जैसे मुख घुमाते हैं, तो बीमार इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। जब शरीर ठीक रहेगा तब आपका मन भी स्थिर रहेगा। जब शरीर ठीक नहीं है तो मन कैसे ठीक रहेगा? स्थूल शरीर अगर ठीक रहे तो सूक्ष्म शरीर में मतलब जो मन है वो स्थिर रहे। तो स्थूल शरीर को ठीक रखने के लिए हम जो है नियम बनाना पड़ेगा। इतने बजे हम खाएंगे, इतने बजे जागेंगे, इतने बजे स्नान करेंगे, ये सब रूटीन करना चाहिए। और जब हुआ जैसे कि धर्मशाला में लोग कभी चाह आते हैं जाते हैं, इसी प्रकार हम जो है ये शरीर को धर्मशाला जैसे बना दिए। तो इसकी वजह से जब इच्छा हो खा लो, जब इच्छा हो सो जाओ, जब इच्छा हो घूमो। तो ये रूटीन नहीं रहने के कारण हमको ये ज्ञान में पर्दा पड़ जाता है, अज्ञान बन जाता है। बोले कि इसी प्रकार और कम घूमना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम देखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, जितना आवश्यक इतना करना चाहिए। तब जाके वो भक्त जो है उनका मन स्थिर रहता है। अभी कोई मौन रहेगा और इधर उधर का चिंतन करेगा तो मौन में क्या फायदा है? मौन रह करके जो भगवान का भजन करता है, भगवान का ही चिंतन करता है, तब जो है मन उसी में लगा रहता है और मन में एकाग्र चित्त जो है उसी में आते हैं, अपने आप आ जाते हैं। बाह्य वस्तु जो है अंदर नहीं घुसेगा। जैसे कि आप कहीं लाइन में खड़े हो तो जिसके पास बल है वो क्या करता है? आगे चला जाता है सबको हटा करके। ऐसे अपने अंदर जो विषय आदि पड़ा है, आप अगर रोज नित्य जो है जिनका भजन करते हैं, संयम से रहते हैं, तो वो वृत्ति जो है ये सब गंदे वृत्ति को निकाल करके बाहर फेंक देगा, वो आगे जाएगा। ये सब अनादिकाल से पड़ा है। ये कटेगा कैसे? सत्संग से, जाप करने से, शास्त्र अध्ययन से, बार बार चिंतन मनन से। ऐसे नहीं, अपना काम भी चलता रहे, इधर चिंतन भी चलता रहे, यही बोलते हैं। बोले कि इसलिए
चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, शरीर धारण करने पर ही उनको दुख मिलता है अज्ञान के कारण। और जब उनको ज्ञान हो जाता है, उनको जो है, जब अज्ञान क्या है, जब तक आप मानते हो कि मैं शरीर हूं, तब तक जो है ये अज्ञान के कारण आपको दुख होता है। शरीरं नाहम अथवा तत्संबंधी न चाप्यहम सप्तैकोशो ईशादिभ्यो विभिन्नेहम सदा सुखी। बोले कि ना मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, मेरा मतलब शरीर से मैं अलग हूं और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और मैं तो बोले कि महदादि 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकार से पृथक रहने वाले जो आत्मा हूं, ये भाव होगा कैसे? ना ज्ञानी के पास जब आप रहोगे, ज्ञानी से संबंध करोगे, तब जो है ये ज्ञान होगा। बृहस्पति जी ने इंद्र को बोले, आप इतना दुखी क्यों हो? ना विषय को चाहने के कारण, क्योंकि वो मेरा इंद्र पद चला जाएगा, इसलिए ये जो है बृहस्पति जी ने इस प्रकार उनको बोले कि देखो, नत्यमेन बिना राज्यम न सुखं न च वै यशः निरुद्यमं न संसन्ति कातरात् न च सद्योमा। बोले कि देखो, आप उद्योग नहीं करोगे तो राज्य नहीं मिलेगा। कुछ काम हासिल करने के लिए हमको जो है उद्योग करना पड़ेगा। न सुख और न तो यश की ही प्राप्ति होगी। कुछ कर्म नहीं करने पर ना आपको सुख भी प्राप्त होगा, ना यश भी प्राप्त होगा। बोले कि उद्यमहीन प्रशंसा जो है, न तो कायर लोग करते हैं, ना उद्योग परायण लोग करते हैं। बोले कि ये जो है संत लोग करते हैं। यतीनां भूषणं ज्ञानं संतोषो हि द्विजन्मनां उद्यमः शत्रुहननं भूषणं पूतिमिच्छिताम्। बोले कि यतीनां भूषणं ज्ञानम, सन्यासी का भूषण क्या है? ज्ञान है। आपका भूषण क्या है? सोना चांदी आदि है, हीरा नीला मोती माणिक, ये जो है। सन्यासी का भूषण क्या है? बोले कि इनको ज्ञान है। बोले कि ये ज्ञान होने के कारण ये आभूषण होते ही उनको क्या है? संतोष होता है। बोले कि ब्राह्मण जो है हर समय संतोष रहना चाहिए। संतोष नहीं होने से मिले या ना मिले, खाए या ना खाए, बोले कि इसी प्रकार रहना चाहिए। बोले कि उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण होना चाहिए। इंद्र को बृहस्पति जी गुरु ने बता रहे हैं। बोले कि अगर आप चाहते हो कि मेरा इंद्र पद रहे, तो जो है इंद्र का भूषण जो है गद्दी है।
बोले कि उसको रखने के लिए आपको उद्योग करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। सन्यासी जो है, सन्यासी ऐसे वस्त्र पहनने पर भी नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब वो जो है शोभा नहीं देता। ज्ञान मतलब ये डिग्री हासिल करना नहीं है। ज्ञान मतलब आत्मा के बारे में जानना, अपने के बारे में जानना। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ये जो संसार दिख रहा है ये अनात्मा है। अपने शरीर से लेकर के जितने वस्तुएं दिख रहे हैं सब अनात्मा है। जो मैं बोलते हो वही मैं ही आत्मा हूं। इसी प्रकार भाव जब तक बोलने पर भी नहीं होगा, उसका अनुभव भी होना चाहिए। जो बोलेंगे कथनी और करनी में सम होना चाहिए। और बोलेंगे, उपदेश करेंगे, लेकिन अपने करनी में परिवर्तन हो तो वो जो है फल नहीं मिलेगा। वो मिथ्याचार बोले थे। और बोले कि ब्राह्मण जो है जनेऊ डाल देने से ब्राह्मण नहीं है। अपना कर्म करना चाहिए। जजन जाजन पठन पाठन करना चाहिए और हर समय संतोष रहना चाहिए। लोभी नहीं होना चाहिए। पैसा के लिए कुछ भी हम, धन के लिए हम कुछ भी करते, ये नहीं होना चाहिए। बोले कि ऐसे आपको अगर इंद्रपद रखना है, कुछ वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा मन में हो तो चेष्टा करनी चाहिए। बोले कि इंद्र ने बता रहा है, बोले कि हे भगवान, मैंने तो ये उद्यम करके ही वृतासुर को मारा था। वृतासुर जो है आप बहुत बार सुन चुके हो। ये वृतासुर जब उत्पन्न हुआ, इंद्र का शत्रु हो करके गया और इंद्र को, इंद्रपद जो है उन्होंने छीन लिया। फिर इंद्र ने जब आया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर के भगवान के पास गए, विष्णु के पास। विष्णु भगवान ने बोले कि मैं इस बार नहीं मारूंगा, क्योंकि वो वृतासुर भगवान के परम भक्त है। तो इसीलिए भगवान ने बोले कि मैं नहीं मारूंगा। बोले कि वो मरेगा कैसे? तो बोले कि जाओ दधीचि ऋषि को बोलो, उनका हड्डियां देंगे। उनके हड्डी से आप वज्र बनाओ और उसी वज्र से जो है उसका मृत्यु है। तब जो है दधीचि ऋषि के पास देवता लोग गए और हड्डी के लिए भिक्षा किए। तब दधीचि ने बोले कि ये शरीर तो एक दिन जाना है, ये तो हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे साथ रहता। एक ना एक दिन जो है इसका विलय है, नाश होने वाला है। इसलिए अगर 5 लोगों का भलाई के लिए अगर ये चला जाए तो ये अच्छा है। अगर देवताओं के हित के लिए वो जा रहा है, विश्व के कल्याण के लिए जो कर्म है उसी के लिए ये शरीर त्यागना पड़े तो इससे और अच्छा कार्य क्या है। तब उन्होंने अपने योग शक्ति के द्वारा प्राणवायु को शरीर से निकाल दी
और वो शरीर जब उनका जीवात्मा चला गया, तब जो है विश्वकर्मा ने उनके हड्डी से उन्होंने वज्र बनाया, और वो वज्र को लेकर के इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया, तो वृत्रासुर का वध हुआ। बोले कि इतना उद्यम मैंने पहले किया था। बोले कि नमुची तथा बल आदि दैत्यों को भी मैंने इस प्रकार मारा था। बोले कि अभी भी मैंने ये उद्यम के द्वारा ही महिषासुर का वध करूंगा। बोले कि हे गुरुजी, श्रेष्ठ आयुध वज्र ही मेरा महान बल के रूप में सुलभ है, और मैंने भगवान विष्णु और शिव जी, ब्रह्मा जी को जो है हमारे देवताओं के साथ उनको सम्मिलित करेंगे, इसी प्रकार बोलने लगे। तब बृहस्पति जी बोलने लगे, बोले कि देखो, मैंने अभी इसी समय ना आपको युद्ध के लिए भेजूंगा, क्योंकि महिषासुर आ गया युद्ध के लिए, और इंद्र का हार सुनिश्चित है, ये जानते हैं। और ये जो है जिद्दी करके बोल रहा है कि मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, प्रयत्न हो करके। तब बृहस्पति जी बोले, ना आप जाने के लिए मैं रुकूंगा, ना मना भी करूंगा, क्योंकि युद्ध करने वाले का हार जीत तो होता ही रहता है। युद्ध जो करने वाले होते हैं, एक तो जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे। बोले कि इसलिए हे इंद्र, ये जो है, जो होने वाला है, वो होने वाले के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो पहले बन चुका है उसी हिसाब से बनता है। जैसे कि आप लोग क्या मानते हो, अपने को भगवान मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? आप क्या बोलते हो, मैं आज इतने लोगों को खिलाया, मैं घर में नहीं रहूंगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। जब जो रोजगार किया हुआ व्यक्ति जब मर जाता है, तब उनके परिवार वाले क्या भूखे रहते हैं? माँ के गर्भ से जब शिशु रहता है जिस दिन से, तब से उनका प्रारब्ध बन चुका है। इधर क्या बोलते हो? इधर तो भगवान बोलते हो, अपने को मानते हो, और इधर क्या बोलते हो? खाने वाले का नाम दाने दाने पे लिखा है। व्यवस्था जो है परमात्मा ने पहले से करके रखे हैं, कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, हर पल का, हर क्षण का, ये व्यवस्था जो है पहले हो चुका है। और हम अहंकार के वशीभूत हो करके मैं कर दिया, इसके कारण हमको दुख मिलता है। और बृहस्पति जी ने ये इंद्र को इसी प्रकार बोला, बोले कि हे राजन, हे इंद्र, आप क्या करोगे क्या नहीं है, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, मैं बोलता नहीं, लेकिन जीव जो है अपना भाग्य में जो है, प्रारब्ध में जो है, उसको तो अवश्य भोगना पड़ेगा। न मया तत्परिज्ञातम् भावि दुखम सुखम तथा
यथा या हरणो प्राप्तम पुरापासव गच्छिहि। बोले कि भविष्य में आपको जो होने वाला सुख या दुख ये ज्ञान तो मुझे नहीं है। बोले कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के कारण ही मुझे तो लोग ज्ञानी बोलते हैं, और मैं त्रिकालदर्शी भी लोग बोलते हैं बृहस्पति को। बोले कि अगर मैं त्रिकालदर्शी हूं, आप बोलते हो, तो मेरे भार्या को लेकर के चंद्र चला गया, मुझे कैसे मालूम नहीं हुआ? अगर मैं त्रिकालदर्शी हूं तो ये जो है मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। बोले कि जो होना है वो अवश्य होगा। बोले कि इसी प्रकार दैवी का अधीन है जीव। जैसे घोड़े को जब आप चलाते हो, घोड़ा आपके अधीन रहने के लिए आप लगाम उसी में लगाते हो, तब जाके घोड़ा या घोड़ी जो है आपके कंट्रोल में वो रहता है। जब आप लगाम नहीं पकड़ोगे तब घोड़ा जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इसी प्रकार ये संसार में जितने सारे जीव है किसके कंट्रोल में है? बोले कि दैवी के कंट्रोल में है। बोले कि उस परमात्मा के कंट्रोल में ये चराचर जगत जो है उसी के डोरी में ही बंधा हुआ है, इसीलिए उनका अधीन है। बोले कि ये सत्य वचन जब गुरु से सुन लिया, इंद्र ने सोचने लगा, देवताओं को बोलने लगे। बोले कि ये तो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ है, इनको मार नहीं सकते हो। तो अगर सब देवता इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर जो है इसको मारना मुश्किल है। तो देवताओं ने सोचने लगे अभी क्या करें। ये महिषासुर जो है बहुत बलशाली है, तो इसलिए इन लोगों ने इंद्र के साथ सब देवता मिलकर के ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मा जी के पास जब गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी आने के कारण जब पूछे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तब जो है ब्रह्मा जी को इन लोगों ने बताए अपने समस्या। जब बताए तब ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, चलो विष्णु भगवान के पास जाएंगे। फिर जो है गोलोक धाम वैकुंठपुर जो है उन लोगों ने गए, और उधर जाने के बाद भगवान विष्णु ने भी इस प्रकार पूछे। विष्णु ने जब पूछे तब महिषासुर की बात बताए। बोले कि हम सब देवता इकट्ठा हो करके युद्ध करेंगे, और जो है आप चलो सब लोग शिव मतलब कैलाश जाएंगे शिव जी को। तो फिर उधर गए और शिव जी को भी शामिल किए। ये 3 देवताओं के साथ महिषासुर के साथ इन लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिया।
बोले कि ये जो है भगवान ने गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर आरूढ़ है, और भगवान शंकर ने नंदी भगवान के ऊपर आरूढ़ होकर के अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, इंद्र ने अपने वाहन के ऊपर हाथी के ऊपर उन्होंने आरूढ़ होकर के युद्ध क्षेत्र में सब देवता अपने अपने कार्तिकेय मोर के ऊपर इसी प्रकार चढ़ के आए, जम्मू भी आए भैंस के ऊपर चढ़ के, और वहां जो है एक दूसरे पर बाण छोड़ने लगे युद्ध क्षेत्र में। तलवार, भाला, मुसल, परशु, गदा, पटीस, शूल, चक्र, शक्ति, सब अस्त्र शस्त्र जो है उसको जो है छोड़ने लगे। महिषासुर के सेनापति जो था चिक्षुर, ये चिक्षुर ने इंद्र के साथ युद्ध किया। पहले उन्होंने बाण छोड़ा, इंद्र ने काटा, इंद्र ने छोड़े, फिर उन्होंने काटा, फिर जो है इसी प्रकार काटा काटी हो करके, और ज्यादा जब युद्ध होने लगा तब इंद्र ने तत्काल अपने बाणों को काट करके अर्धचंद्र नामक बाणों से हृदय स्थल पर आघात किया। तब जो है वो मूर्छित अवस्था हो गई। तब उन्होंने चिखुर जब मूर्छित हो गए तब उनका सेनापति, उनका सारथी जो है उनको लेकर के चला गया। ये देख करके महिषासुर ने बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने बिड़ाल नामक दानव को कहा, बोले कि आप जाओ युद्ध करो। फिर उन्होंने आकर के इंद्र के साथ युद्ध किया और विष्णु भगवान के साथ उन्होंने युद्ध किया, और उनके युद्ध जो है बढ़ता गया, और उन लोगों ने, मतलब ये हार जीत भी जो होता है ना, ये भी किस समय जो है जिसका भाग्य साथ देता है उसी का ही जीत होती है। जिसका लग्न आदि जो है खराब रहता है उसका हार होता है। तो बोले इसी बार जो है इन लोगों ने जितने बार युद्ध किए तो राक्षस जो है बलवान होने लगे। तब जो है इंद्र ने देखे इनके साथ कैसे युद्ध किया जाएगा, बोले कि अपने पुत्र जयंत को आगे करके उन्होंने पीछे से दोनों एक साथ युद्ध किए। फिर जो है जयंत ने अपने धनुष पर प्रबलता पूर्वक जो है 5 तीक्ष्ण बाण जो है वो दानव बिड़ाल के ऊपर वक्षस्थल पर छोड़ा। तब जो है उन्होंने मूर्छित होकर के बिड़ाल रथ पर गिर गया और रणभूमि से बाहर निकल गया। और बिड़ाल मूर्छित देख करके युद्ध भूमि में बाहर चले जाने पर देवसेना जो है बड़े खुशी हो गई, हमारा विजय हो गया। और शंख, आनक, भेरी, तुरी सब जयघोष बजाने लगे। ये सुन करके महिषासुर कुपित हो गया और जो है उन्होंने शत्रुओं को, अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को भेजा।
वो ताम्र दानव भी आया युद्ध करने के लिए, और वरुण जमराज ने उनके साथ युद्ध करके उनको परास्त कर दी, वो चला गया। उसके बाद जो है महिषासुर देखा, क्योंकि राक्षस जो होते हैं ना वो अहंकारी होते हैं, घमंडी। क्योंकि हमारे पास इतना बल है, अज्ञानी जो होते हैं ना वही अज्ञान के कारण ही उनका अहंकार और बढ़ जाता है। और पाप जो कर्म करता है, ये पाप कर्म के कारण ही उनका पाप और बढ़ते जा रहा है। जैसे कि एक झूठ बोलने पर, एक बार बोल दिए झूठ, वो तो पाप है। वो झूठ को सच करने के लिए आप और कितने झूठ बोलना पड़ता है। इसी प्रकार जो पाप कर्म करता है वो और पाप के ओर जाता है, इसीलिए वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता, पापी नरक में ही जाता है। मनुष्य जन्म तो मिला, फिर जो है ऊपर क्या जाएगा, फिर जो है मनुष्य जन्म से फिर कुकर शुकर जोनी आदि उनको प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये देवता, ये राक्षस जो है कुपित हो करके उन्होंने, महिषासुर ने देखा अपने सेनापतियों का परास्त जब हो गया तो उन्होंने आकर के युद्ध करने लगा। बोले कि उन्होंने वरुण, कुबेर, जम, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वो महिषासुर को देख करके भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले विष्णु भगवान के साथ युद्ध किया। उनके गदाघात से गरुड़ जो है अस्वस्थ हो गए, आगे चल नहीं पाए। तब भगवान ने अपने दाहिने हाथ जब लगाए तब जो है वो आश्वस्त हो गया, फिर युद्ध करने लगे। और भगवान ने उनके साथ बहुत समय तक युद्ध किया, और देखे भगवान ने ये मरेगा नहीं। तब ये देखे भगवान को एक बार वक्षस्थल को उन्होंने मारा, गदाघात किया तो भगवान मूर्छित हो गए। तब देवताओं के अंदर हाहाकार मच गया। तब शिव जी जो है त्रिशूल लेकर के आए, उनके साथ युद्ध किए और उनको भी उन्होंने जीत लिया। तब जो है देवताओं ने सब अपने अपने स्थान पर चले गए। बोले कि ये मरेगा नहीं, क्योंकि इनको तो ब्रह्मा जी ने वर दिए हैं एक स्त्री के हाथ वो मरेगा। इसलिए उन्होंने सब अपने अपने स्थान पे चले गए, और देवता लोगों का महिषासुर सोचने लगा मैं तो जीत गया। तब जो है इंद्रासन पर बैठ गया, और सब देवताओं के जगह पर राक्षसों को जो है वायु, अग्नि, जम आदि सब बैठा दी, और देवता लोग जाकर के गुफा में रहने लगे छुप करके। ऐसे 100 साल हो गया शासन किया उन्होंने। तब इंद्र ने एक बार सब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया। बोले कि ब्रह्मा जी हम और कितने दिन ऐसे भटकेंगे, हमके ऊपर कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं, चलो शिव जी के पास चलते हैं। और शिव जी के पास जब गए, शिव जी ने भी ऐसे आने का कारण पूछा। जब इन लोगों ने बताए तब जो है शिव जी ने भगवान के पास लेकर के उनको गए।
और वैकुंठ लोक में इन लोगों ने बाहर खड़े होकर के जय विजय के हाथ जब संवाद भेजे, तब भगवान को जा करके जय विजय ने संवाद दिए कि ऐसे देवता लोग आए हैं और बाहर खड़े हैं। तब भगवान ने उठ करके गए और सबको स्वागत सत्कार करके लाए और बैठने के बाद उनको पूछने लगे क्या समस्या है, कैसे हो, दुखी क्यों हो। तब जो है देवता लोग बोलने लगे, बोले कि हे भगवान, सबका दुख हरण करने वाले, बोले कि इस समय जो है सभी देवता संग्राम में महिषासुर से पराजित हो करके हम जो है इसी प्रकार घूम रहे हैं। तो बोले कि हमको बचाइए, हम कैसे ये करेंगे। तब जो है भगवान ने बोले का समर्था बरा नारी तंहंतुम मददर्पितम न मे भार्या न ते भार्या संग्रामम गंतुम अर्हसि। बोले कि उस महिषासुर का गर्भ चूर्ण करने वाले कोई नारी होना चाहिए। बोले कि हे ब्रह्मा जी, ना आपका पत्नी जाकर के उनसे युद्ध करेगी, ना मेरे पत्नी लक्ष्मी जाएगी, ना पार्वती भी जा सकते हैं। तो बोले कि क्या करेंगे। कन्या हंतुम समार्थास्ति तं पापम मददर्पितम ममेतम मतमद्येव गत्वा देवम जनार्दनम। बोले कि मेरा यह विचार है, हम लोग इसी समय भगवान विष्णु जो बोलेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। तब भगवान ने उनको बोलने लगे, बोले कि देखो भगवान विष्णु जो है इन लोगों को बोलने लगे, हे देवताओं, बोले कि पाप कर्म से संलग्न जो है वो महिषासुर अजय है और महादुष्ट है, उनको वरदान प्राप्त हुआ है और वरदान पा करके उन्होंने अभिमान से चूर तथा महापापी महिषासुर हम लोगों को पीड़ित करता है। बोले कि ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए यज्ञ के यज्ञ भाग को भी वो स्वयं ग्रहण करता है। बोले कि इसीलिए ये तो मरेगा नहीं, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती के द्वारा। इसलिए बोले कि एक काम हम लोग करते हैं, अद्यम सर्वसुराणां वै तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना चितबरारोहा साहन्यातम रणे बलात्। बोले कि एक उपाय है, सब देवता मिल करके अपने अपने शरीर से तेज निकाल करके निकालेंगे, तब जो है वो तेज से जो नारी उत्पन्न होगी वही नारी जो है उसी को वध करेगी। तब जो है पहले ब्रह्मा जी जो है अपने शरीर से तेज निकाले, वो जो है श्वेत वर्ण लाल वर्ण था, क्योंकि रजोगुणी है। और उनके ये तेज वो इतना सुंदर था, वो उसको देख करके मोहित हो गए। इसके बाद
फिर शिव जी जो है उन्होंने अपने शरीर से तेज निकाले, वो नीला वर्ण था। फिर विष्णु भगवान ने जो अपने तेज छोड़े वो श्वेत वर्ण था। और सब देवता अपने अपने तेज जो छोड़े सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो करके वो पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे दिखने लगे। उसके बाद उसमें झिलमिल झिलमिल हो करके ज्योति निकलने लगी। आप आदिशक्ति सीरियल नहीं देखे? टीवी में आता है, उसी में भी दुर्गा का जन्म जो है, तो वहां पर जो है उसके बाद उसी जो इकट्ठा हुआ ज्योति से एक दिव्य परम सुंदरी माता दुर्गा का आविर्भाव हुआ। और उनको देख करके देवताओं ने बड़े खुशी हो गए, इतना खुशी होने लगे। तो भगवान विष्णु ने बोले, सब लोग जो है अपने तेज के द्वारा उनको उत्पन्न किए और जो है अपना अपना अस्त्र शस्त्र दान करो। बोले कि वो 18 भुजा वाली है। जो शक्ति उत्पन्न हुई उनका भुजा कितना है? 18 हाथ वाले। और सबने, विष्णु ने चक्र दिए, ब्रह्मा जी ने अपना ये त्रिशूल जो है शिव जी ने दिए, और उन्होंने वज्र दिए, जम ने पास दिए। इसी प्रकार सब लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र देने लगे। बोले कि उसी में ये देवी को जो है सब लोग प्रार्थना करने लगे। बोले कि ये देवता लोग भगवान इसी प्रकार जब चमकीले स्वच्छ रत्न जटित सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें सब लोग जो प्रदान किए, और उन्होंने जब सुंदर दिखने लगे और सब देवता जो है खुशी हो करके उनको स्तुति करने लगे। नमः शिवाय कल्याणै शांतै पुष्ट्यै नमो नमः, भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततम नमः। बोले कि वही शिवा को हमारा नमस्कार है। बोले कि कैसा है वो? बोले कि शांत है। और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है। शांतई पुष्टई नमो नमः, वो पुष्टि देवी है। बोले कि भगवती को नमस्कार है, वो रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। इसी प्रकार उन्होंने बोले कि हे माँ, आप कालरात्रि हो, अम्बा हो, इंद्राणी हो, इसलिए आपको बार बार नमस्कार है। आप सिद्धि हो, आप बुद्धि हो, इसलिए आप बोलते हो ना, जा देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले कि हे माता, आप जो है माता के स्वरूप है। बोले कि शांति रूपेण संस्थिता, आप शांति स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इसलिए आपको जो है ये 3 बार नमस्कार करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार क्यों करते हैं? बोले कि हे माता, हमको जो है आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ये त्रिताप से हमको पार करो। ये जो दुख हमको आ रहे हैं, ये दुख से नहीं आ रहे।
इसी प्रकार उनको जो है स्तुति करते हैं और बोले कि हे माता, ये जो है बोले कि माया के आपके अंदर माया के द्वारा ही आप उत्पन्न हुए हो और बोले कि ये माया को आप जानते हो, इसकी वजह से माया आपको स्पर्श नहीं कर पाती। बोले कि आप अजन्मा होने पर भी आपने ये जो रूप प्रकट किए, जन्म दिए, बोले कि आप तो लीला करने के लिए ही, भक्तों का मान रखने के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए हे पति माता, आप निर्गुण निराकार होने पर भी आप जो है सगुण साकार रूप बनाएंगे। और बोले कि हमारा कल्याण करे माता, हमको जो है महिषासुर हमको पीड़ित कर रहा है और दुष्ट है उन्होंने। इसी प्रकार जब बोले कि हे देवताओं, आप जो है भय त्याग दो। बोले कि वो महिषासुर का भय जो है आप त्याग दो। बोले कि मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर हूं। बोले कि उन्होंने ब्रह्मा जी का वर जब मिल गया तब जो है उन्होंने अपने मद गर्भ में चूर चूर हो गए। बोले कि आज वो महिषासुर को मैं मार डालूंगी। माता ने इस प्रकार बोलने लगी। तब जो है माता भगवती जो है अत्यंत उच्च स्वर में हंसने लगे, अट्टहास्य में, और ये बोल करके कि मैं आज महिषासुर को मारूंगी। और वो जो प्रतिध्वनि निकला माता के मुख से, तीनों लोग जो है प्रकंपित होने लगा। तब महिषासुर जब इंद्रलोक में बैठा था इंद्रासन पर, उनका गति भी हिलने लगा और जो है वो अट्टहास्य सुनते ही उनके हृदय में प्रकंपित होने लगा। बोले कि मैं इतने बड़े बलशाली हूं और फिर जो है ये कैसे मेरे हृदय में आ गया। तब जो है उन्होंने अपने दूतों को जो है उन्होंने भेजा। बोले कि ये शब्द कहां से आ रहा है, जाओ ढूंढो। तब जो है ढूंढते ढूंढते राक्षस उनका मंत्री आदि गए और देखे तो एक नारी है, अत्यंत सुंदरी है, और ये आकर के महिषासुर को बोलने लगे। और महिषासुर जो है उसी के रूप वर्णन आदि सुन करके उनके मन में पाप विचार आया। तब जो है इसी प्रकार ये माता की कथा जो है श्रवण हम लोग कर रहे हैं और आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।